ऋषि ने बताया सबके सामने अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का सच। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपनाएगा सबके सामने पराशर और गांव वालों के सामने झनक को अपनी बेटी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं एपिसोड की शुरुआत में ऋषि ने सबके सामने बताया अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का सच। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि झनक सभी के सामने कहती है कि सभी को पता है कि झनक गांव में अपनी मां के साथ रहती थी और उसे नहीं पता कि उसके बाबा कौन है, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चले गए थे। और वह अनिरुद्ध से पूछता है कि वह सबको बताए कि आखिर अनिरुद्ध और झनक के बीच क्या रिश्ता है, जिसे सुन अनिरुद्ध साफ इनकार कर देता है कि उसका और झनक का कोई रिश्ता नहीं है। जिसे सुन ऋषि सभी के सामने कहता है कि अनिरुद्ध वापस झूठ कह रहा है, बल्कि अनिरुद्ध ही झनक के बाबा हैं। जिसे सुन सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए हैं और झनक भी यह सच जानकर पूरी तरह से शौक है। और अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते के जाने के बाद झनक की लाइफ क्या मोड़ लेती है। झनक और सीरियल में जो भी दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पिछले दिन हुई घटनाओं के बाद झनक को लेकर परिवार में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और शंकाएं हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। कुछ लोग उसे दोषी ठहराने पर अड़े हुए हैं तो वही कुछ लोग उसे पक्ष में खड़े होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। झनक इस स्थिति में काफ़ी राहत महसूस करती है। वह सबके सामने और कठोर शब्दों से परेशान तो है, लेकिन भीतर से बेहद मजबूत बनी रहती है। वह जानती है कि सच उसके साथ है और समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर उनमें हार का कोई संकेत नहीं है, बल्कि एक जज्बा और आत्मविश्वास झलकता है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी झनक का सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा होता है। जब बाकी लोग उस पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं तो अनिरुद्ध खुलकर कहता है कि झनक निर्दोष है और कोई भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता। उसके शब्दों में दृढ़ता और होती है, जिससे झनक को भी हिम्मत मिलती है। परिवार के कुछ लोग अनिरुद्ध की इस बात से चिढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर वह झनक का इतना साथ क्यों दे रहा है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं झनक को बार बार नीचा दिखाने के लिए पुरानी बातें उठाती हैं। वे उसे ताने देती हैं कि वह इस घर के लिए अशुभ है और उसकी वजह से परिवार की शांति बिगड़ रही है। झनक इन बातों को चुपचाप सुनती है, लेकिन फिर अचानक अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाती है। वह सबके सामने खड़ी होकर साफ आवाज़ में कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा है। वह यह भी कहती है कि वह बार बार उस संग का करना है, उसकी नीयत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उसकी बातें सुनकर माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसी दौरान घर के कुछ सदस्य भी झनक का पक्ष लेते लगते हैं। वे मानते हैं कि उसे बार बार कसौटी पर कसना सही नहीं है और परिवार को अब सच और झूठ में फ़र्क करना सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं सब दिखाया जाता है कि झनक जब पराशर पहुंचता है झनक को उन सबके पास लेके, तो सबका तो हक्का बक्का रह जाता है और वो कहते हैं कि आखिर झनक इस हालत में यहाँ पे कहती है। झनक बोलती है पराशर से, मुझे नहीं जाना है शहरी बाबू के घर, लेकिन फिर भी पराशर ज़बरदस्ती उसे वहाँ पे लेके चला जाता है। जब वो होश से उठती है तो कहती है आप यहाँ क्यों लेके आए। तो पराशर कहता है कि नहीं, मैं तुमको अगर लेके नहीं आता तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। सब देख के झनक को इतना हैरान हो जाते हैं कि वह कुछ सोच के भी कुछ कह नहीं पाते हैं। झनक ऋषि अनिरुद्ध से पराशर कहता है, अनिरुद्ध बाबू आप हमें पहचानते हो। तो अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ इस तरह कैसे। ऋषि कहता है, क्यों आप फोकस किया जाता है जो अस्पताल के कमरे में कमज़ोर हालत में लेटी हुई है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी है। पास ही अनिरुद्ध बैठा है, जिसके चेहरे पर बेचैनी और दर्द साफ नज़र आता है, जिसकी निगाहें झनक से हटी नहीं रही हैं। डॉक्टर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि झनक का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इलाज में देरी हुई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। ऋषि का
चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह डॉक्टर से बार बार पूछता है, डॉक्टर झनक ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। इसी बीच आदित्य भी वहाँ पहुँच जाता है। आदित्य वह झनक के बिस्तर के पास जाकर उसे देखता है और उसके परिवार के सामने जाने की जिद करता कोशिश करता है। वह भी झनक के लिए सबसे अच्छा साथी है। आदित्य कहता है, मैं झनक की देखभाल कर सकता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन ऋषि उसकी बात काट कर कहता है, झनक को सिर्फ देखभाल नहीं चाहिए, उसे सच्चे प्यार और भरोसे की ज़रूरत है और वो मैं दूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। परिवार के लोग उन्हें रोकते हैं, लेकिन इस बहस से साफ हो जाता है कि दोनों झनक से जीवन में अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झनक ऑपरेशन से डरती है। ऑपरेशन से पहले झनक थोड़ी देर के लिए होश में आती है। उसकी आंखों में डर है। वह धीरे धीरे ऋषि का हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऋषि यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं। मैं उसे रोकता है और कहता है, झनक ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति लौट आती है। झनक को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। कैमरा धीरे ऋषि के चेहरे पर फोकस किया जाता है। उसकी आंखों में लगातार नमी होती जाती रह रही है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर होते ही और बाहर सब लोग बेचैनी में इंतजार करते हैं। बैकग्राउंड में धीमा इमोशनल म्यूजिक बजता है। अनिरुद्ध बार बार डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि उसे कुछ ना हो, झनक को कुछ ना हो। वही ऋषि भी वहाँ पे आज खड़ा रहता है, लेकिन उसकी बेचैनी अलग किस्म की है। उसे अधिकार ज़्यादा है, सच्चा दर्द है। घर के बड़े बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद होते हैं। कोई कहता है कि झनक की किस्मत की ही ऐसी है, हमेशा मुश्किलों में पड़ी रहती है और मुश्किलें उसके पीछा रहती हैं। कोई कहता है कि अब जब ऋषि पर है वही झनक को संभाल सकता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा। झनक अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। यह सुनकर अनिरुद्ध की ऋषि की आंखों में राहत की सांस आंसू आकर बाहर जाते हैं, निकल पड़ते हैं और दौड़कर अंदर जाता है और झनक का हाथ पकड़ लेता है। झनक कमज़ोर आवाज़ में कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऋषि उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और धीरे से कहता है, अब चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं देखा जाता है कि पराशर और अनिरुद्ध के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और कहता है कि उसके किस हक से तुम इसका इलाज कराओगे। और पराशर बोलता है अनिरुद्ध से, शहरी बाबू, आप हमें पहचान रहे हो कि नहीं? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ, मैं तुमको पहचान रहा हूँ, तुम पराशर हो। जी हाँ दोस्तों, ये सब बातें होती रहती हैं। तभी ऋषि आ जाता है वहाँ पे, कहता है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो पराशर बोलता है, हाँ शहरी बाबू, हम इनको जानते हैं। क्यों, आप नूतन को पहचानते हैं कि याद है कि भूल गए हैं आप उसको?